आज स्टॉक रजिस्टर में न्यू मेथड करेंगे, दैट इज वेटेज एवरेज मेथड। क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर मटेरियल्स 2। द फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ द मटेरियल यूज्ड बाय वन कंपनी। अब आपको ट्रांजैक्शन के बाद सीधा लास्ट लाइन रीड करनी है। Prepare the stock register assuming that pricing of the issue is done by weighted average method। आपको मेथड हमेशा दिया हुआ होगा, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज या फिर जो भी मेथड होगा। अब देखिए लास्ट हमने फ्यू लेक्चर्स में फीफो एंड लीफो मेथड को क्लियर किया था। आज हम वेटेड एवरेज मेथड स्टार्ट करेंगे। न्यू मेथड है आज आपके लिए। सो पहले ध्यान से समझना, नोट डाउन करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा आपको। सो ट्रांजैक्शन में देखते हैं कि 4 दिसंबर 2020। अब ईयर मैटर नहीं करता, आपके बुक में 11 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है या 20 दिया हुआ है, आप ईयर अकॉर्डिंगली लिखना। December 4 का ट्रांजैक्शन। रिसिप्ट क्वांटिटी इन यूनिट्स 200, रेट पर यूनिट 4.20। सो 200 यूनिट्स रिसीव्ड किए हैं। सो रिसिप्ट में लिखेंगे 200, रेट 4.20। सो 200 4.20 अमाउंट हो जाएगा 840 एंड बैलेंस में लिखेंगे 200 4.20 840। ठीक है, जो हमने रिसीव्ड किया वो हमने बैलेंस में लिख दिया। अगर किसी क्वेश्चन में बिल नंबर, इनवॉइस नंबर ऐसा कुछ दिया हुआ हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो एज इट इज छोड़ देंगे। 16 दिसंबर 250 यूनिट्स रिसिप्ट हुए, प्राइस 4.56। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 250 यूनिट्स 4.56 1140। नाउ ये वेटेड एवरेज मेथड है। ध्यान से समझना, इसमें बैलेंस कैसे लिखना है हमें। फीफो लीफो में तो आप क्या करते थे, पहले जो पढ़ा है वो लिखा और फिर जो अभी रिसीव्ड किया वो एक बार और लिख दिया। वो कब होता है कि जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट सेल करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, कि मिल्क बैग जो आते हैं, दूध की थैली आती है, पहले रख देते हैं अलग से, कल वाला आज वाला अलग, पहले फीफो वाला मेथड यूज़ करेंगे। या राइस है, वीट है, खाने पीने के प्रोडक्ट्स हैं, ब्रेड है, ये सब क्या करते हैं फीफो मेथड यूज़ करते हैं। कल वाला आया हुआ सप्लाई पहले बेचेंगे, आज वाला सप्लाई रख देंगे, फीफो मेथड हुआ। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें फीफो और लीफो दोनों ही अप्लाई नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हमें वेटेड एवरेज मेथड भी यूज़ करना पड़ता है। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करेंगे, 200 बैलेंस पहले से ही पड़ा था, अभी कितना परचेज किया, तो 200 प्लस 250 टोटल कितना हो गया 450। ठीक है, क्वांटिटी को प्लस ही कर दिया। अलग अलग लाइन नहीं लिखेंगे, एक ही लाइन में। हमेशा याद रखना वेटेड एवरेज मेथड का जो सम होता है ना, उसका लेंथ बहुत छोटा होता है, जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। सो क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, 200 प्लस 250 450 हो गया। नाउ अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, 840 प्लस 1140। सो 840 प्लस 1140 1980। यहाँ तक क्लियर हुआ। पहले क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड की, 200 प्लस 250 450 हो गया। नाउ 840 प्लस 1140 1980। नाउ रेट के लिए क्या करेंगे, तो 1980 को डिवाइड करेंगे 450 के साथ, तो हमें एवरेज रेट मिल जाएगा 4.4। तो ये है वेटेड एवरेज मेथड। इश्यू सेम होगा, इश्यू जैसे हम करते हैं वैसे होगा। वेटेड एवरेज प्राइस के लिए हमें क्या करना है, फीफो लीफो बिल्कुल नहीं, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड,
अमाउंट में अमाउंट ऐड और फिर अमाउंट को डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के साथ, तो हमें मिल जाएगा वेटेड एवरेज प्राइस। अब ये करने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सी फॉर्मूला है? सो फॉर्मूला इज वेटेड एवरेज प्राइस इक्वल्स टू P1 Q1 प्लस P2 Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2। सो यहाँ पर हमने जो पहले परचेज किया ये जो प्राइस है इसे P1 कहेंगे, ये क्वांटिटी 1। फिर बाद में जो परचेज किया P2 Q2 एंड देन कर सकते हैं। सो P1 मुझे बताओ P1 क्या था? 4.20 इंटू Q1 200 प्लस P2 4.56 Q2 250 डिवाइड बाय Q1 200 प्लस 250। अब ये मैंने आपको एक इजी मेथड सिखाया, क्वांटिटी में क्वांटिटी प्लस करो, अमाउंट में अमाउंट प्लस करो और अमाउंट को डिवाइड कर दो क्वांटिटी के साथ। यहाँ भी वही होने वाला है, कोई फर्क नहीं है। देखो 420 इंटू 200 करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 840 प्लस 1140 डिवाइड बाय 450, सो 1980 डिवाइड बाय 450 4.40। देखो यहाँ किया क्या, 840 प्लस 1140 1980, तो अमाउंट में अमाउंट ऐड किया, फिर क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड 200 प्लस 250, सो 200 प्लस 250 450 एंड अमाउंट को डिवाइड कर दिया क्वांटिटी के साथ, तो वही तो आ रहा है। ये फॉर्मूला से जा रहे हो, वो आपको शॉर्टकट मेथड से, इजी मेथड से जा रहे हो, बट एग्जाम में आपको ये करके दिखाना है, एटलीस्ट एक के लिए तो करके दिखाना है, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चले कि आपने ये किया कैसे है। क्लियर हो गया वेटेड एवरेज प्राइस कैसे आया? नाउ नेक्स्ट इज 21 दिसंबर इश्यू किए हैं 250 यूनिट्स। सो डेट लिखेंगे 21, इश्यू किया है 250। अब ये जो हमने क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड कर दी, अमाउंट में अमाउंट ऐड कर दिया, अब तो हमें पता ही नहीं ना कोई कौन सा पहले जा रहा है, फीफो वाला पहले जा रहा है या लीफो वाला नहीं पता चलेगा ना। कैसे पता चलेगा? देखो आप सब पेट्रोल फिल करवाने जाते हो, ठीक है, आपके टैंक में पहले से ही पेट्रोल पड़ा होता है, थोड़ा सा और डलवाते हो। अब आप सोचो कि आपको आपके व्हीकल का जो पेट्रोल यूज़ करना है वो फीफो मेथड से यूज़ करना है, आप चाहकर भी नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि जो पहले लिया था वो अंदर है, जो बाद में लिया वो भी अंदर गया, अंदर जाकर मिक्स हो गया, अंदर जाकर मिक्स हो गया। अब आपको क्या पता कि जो यूज़ हो रहा है वो फीफो हो रहा है, लीफो हो रहा है या फिर मिक्स होकर हो रहा है? पता चलेगा नहीं, तो यहाँ वेटेड एवरेज यूज़ करेंगे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ हमें पता ही नहीं चलता कि हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। आप अपने घर में शुगर यूज़ करते हो, ठीक है, टी कॉफ़ी के लिए शुगर कंजम्पशन होता है, हमारे पास एक डब्बे में पड़ा होता है 1 किलो। अब थोड़ा सा कम हो गया, हम दूसरा लेकर आते हैं, उसी में ही डाल देते हैं, हमें यही नहीं पता फीफो यूज़ हो रहा है, लीफो यूज़ हो रहा है या दोनों मिक्स होकर यूज़ हो रहा है। सो वेटेड एवरेज मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सीधा एवरेज कर देना है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे जिसमें एवरेज यूज़ होता है। क्लियर हो गया? अब इशू करने हैं 250। सो 250 इशू करने हैं, क्वांटिटी में लिखा 250। हमारे पास कौन सी प्राइस के पड़े हैं? तो एवरेज वाला जो प्राइस है 440, ये प्राइस है ना। हमारे पास बैलेंस में क्या पड़ा है? बैलेंस क्या होता है? स्टॉक होता है हमारा, ठीक है। तो 440 वाले पड़े। सो 250 इंटू 440 1100, 1100। नाउ 440 में से 250 चले गए तो बाकी बैलेंस कितना बचा? 200। 440 यूनिट्स में से 250 यूनिट सेल करती है। सो 200 यूनिट्स, प्राइस क्या है? 4.40, 880। ये हो गया बैलेंस। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज मेथड। इवन फीफो लीफो से शायद ही आपको इजी लगे, ज़्यादा लिखना नहीं है, सोचना नहीं है, जो अवेलेबल स्टॉक है उस पर हमें सप्लाई कर देना है। और डेट 21 दिसंबर, ठीक है।
ओके, नेक्स्ट इज 27 दिसंबर 300 यूनिट्स 5 रुपीज़ पर यूनिट रिसिप्ट किए हैं. सो 300 यूनिट्स, प्राइस इज 500, डेट 27. 300 5 रुपीज़, 300 इंटू 5 1500. इशू कुछ भी नहीं किया है. अब क्या करेंगे? सो 200, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड. क्वांटिटी है 200, 200 प्लस 300 500 हो गया. क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड. नाउ अमाउंट में अमाउंट ऐड, 880 प्लस 1500 2380 एंड 2380 डिवाइड बाय 500. सो आंसर इज 4.76. देखो एवरेज हो रहा है हर एक जगह. आप इस फॉर्मूला के साथ भी जाओगे तो अब यहाँ पर P1 क्या लोगे? तो जो बैलेंस में पड़ा है, ये P1, ये Q1, ठीक है. P2 Q2 क्या होगा? ये P2 और ये Q2 एंड देन एवरेज निकालेंगे. सो दैट इज 27 दिसंबर. देन लास्ट 29 दिसंबर 400 यूनिट्स इशू किए हैं. सो 29 दिसंबर 400 यूनिट्स इशू किए. सो क्वांटिटी में लिखेंगे 400. अब जो 400 यूनिट्स इशू किए हैं कौन सी प्राइस वाले पड़े हैं हमारे पास? 4.76. सो 400 इशू कर दिए तो बैलेंस बचा 100. 500 में से 400 इशू हो गए, बाकी बचा 100. 4.76 476. इसका टोटल 1904. सो 29 दिसंबर का इशू क्लियर हो गया. अब उसके बाद क्या है? और कुछ है? नहीं. आंसर में देखो क्या लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक 100 यूनिट्स, वैल्यू क्या है? 4.76 476. ठीक है. सो सम कंप्लीट हुआ यहाँ पर. अब हम क्या करेंगे? तो टोटल्स करेंगे. मैंने क्या बोला कि इस सम का लेंथ जो होता है ना वो छोटा होता है. सो रेट में कभी भी हम टोटल नहीं करते हैं. लास्ट में बैलेंस क्या बचा है? 100 यूनिट. 4.76 476. चलो अब रिसिव का टोटल कर लेते हैं. सो रिसिव की क्वांटिटी का टोटल 200 प्लस 250 प्लस 300 750. अमाउंट का टोटल कर लो 3480. ओके. क्वांटिटी, इश्यू क्वांटिटी का टोटल करेंगे 650. 3004. अब देखो चेक करें, 750 रिसिप्ट्स हैं, 650 इशू हुए, तो बैलेंस कितना बचा? 100. अमाउंट में 3480 रिसिप्ट्स हैं, 3004 माइनस करेंगे, सो बैलेंस कितना बचा? 476. सो दिस इज कॉल्ड वेटेड एवरेज मेथड. फीफो और लीफो भी इजी हैं, बट वहाँ पर आपको थोड़ा लेंदी होगा. सम जो होगा ना वो थोड़ा लेंदी होगा. वेटेड एवरेज मेथड का सम का लेंथ जो होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है और इजीली हो जाता है, जल्दी हो जाता है. चलिए ये नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे आगे. आपको मैं एक होमवर्क दे दूं वेटेड एवरेज मेथड का. इलस्ट्रेशन 5 है. देखिए सबका वेटेड एवरेज मेथड है जिसमें फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस 200 किलो एट ₹2 पर kg. ओपनिंग बैलेंस दिया हो ना तो जस्ट हम रिसिप्ट में लिख देंगे 200 किलो एट ₹200 पर kg एंड 4 जैन को इशूड किए हैं 100 यूनिट्स. ठीक है ना. ओके यही है. सो इलस्ट्रेशन 5 आप होमवर्क में करोगे. मैं एक्सरसाइज की सम्स आपको करवाऊंगा और इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क देता रहूँगा. इलस्ट्रेशंस में सॉल्यूशन अवेलेबल होता है, इसलिए कभी भी आप कहीं भी पर भी अटके तो आपका सॉल्यूशन सामने ही होगा. चलिए सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं.